हमारा ये तरीका है कि स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक करो, फिर क्लास देखना स्टार्ट करो, क्योंकि क्लास इतनी ज़बरदस्त है कि आपको लाइक करना ही पड़ेगा, है ना? चलो, देखो अब मूल्यांकन को समझेंगे कि मूल्यांकन है क्या, और फिर उसके बाद में समझेंगे उसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं, हम आसान भाषा में, यही मेरा टैग वर्ड है, आसान भाषा में। तो आसान भाषा में ही हम चीज़ें सीखते हैं जो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझ में आ जाती है। तो आसान भाषा क्या है? मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का आसान भाषा है जाँच करना, ठीक है? या पता लगाना, ठीक है? आसान भाषा कर रहा हूँ मैं आपकी, आसान भाषा। आसान भाषा में जाँच करना या पता लगाना या किसी के बारे में जानना, है ना? किसी के बारे में जानना, ये है आपका बारे में जानना। यही है आपका मूल्यांकन। वैसे मूल्यांकन की परिभाषा पढ़ोगे तो बड़ी अजीब-सी परिभाषा होती है। परिभाषा कौन पूछ रहा है आपसे? लिखित प्रश्न थोड़ी आ रहे, टिक मार वाले आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक? तो मूल्यांकन का मतलब होता है जाँच करना या फिर किसी के बारे में पता लगाना या फिर आपका ये किसी के बारे में जानना। तो मूल्यांकन किसका होता है? बच्चे का होता है। अगर हम अपने उसकी बात करें, अपने स्कूल की या एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मूल्यांकन बच्चे का होगा। वैसे तो मूल्यांकन किसी का भी हो सकता है, मैं अपना मूल्यांकन भी कर सकता हूँ। मैं अपने घर में अपने भाई का मूल्यांकन कर सकता हूँ, अपनी बहन का मूल्यांकन कर सकता हूँ, अलग-अलग फ़ील्ड में। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ़ कक्षा की करेंगे क्योंकि मेन बात है कि हमारा सीटेट का फ़ील्ड है। तो मूल्यांकन का मतलब ये है कि जब बच्चा आपकी क्लास में आया है आपसे पढ़ने के लिए, बच्चे ने एडमिशन लिया, अभी नया बच्चा है, आपके स्कूल में पहली बार आ रहा है। तो पहली बार आप क्या करते हैं, स्कूल में जब वो बच्चा आता है तो सबसे पहले आप करते हैं उससे कुछ बातचीत करते हैं, ये जानने के लिए कि उसका लेवल क्या है। ये पता लगाते हो ना आप कि स्टार्टिंग में उस बच्चे को कितनी चीज़ें आती हैं। फिर हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर मान लो किसी बच्चे को छोटी-बड़ी लिखना आता है, एबीसीडी भी लिखना आता है बच्चे को। बच्चे को गिनती भी आती है, 1 से 1 से 50 तक की गिनती आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं कि अब उसको शब्द लिखना सिखाएँगे या उसका उच्चारण सिखाएँगे। लेकिन एक बच्चा ऐसा आता है जिसको अभी पेन पकड़ना भी नहीं आया, तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए पहले को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको यही सिखाएँगे कि हाथ का मूवमेंट कैसे होता है, पेन पकड़ना सिखाएँगे, स्क्रैबलिंग सिखाएँगे, फिर उसको हाथ पकड़ के उसको अक्षर के ऊपर फिराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें लेवल नहीं पता बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, आगे की हमारी जो जर्नी है वो खराब हो जाएगी। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ कहाँ खड़े हैं इस समय पे, है ना? आपको दिल्ली जाना है तो पहले पता होना चाहिए इस समय मैं बनारस में खड़ा हूँ तो भैया बनारस से दिल्ली का इतना टिकट लगेगा, ये वाली सवारी आएगी। अगर आपको पता ही नहीं है, बनारस में खड़े हो और चंडीगढ़ का टिकट ले रहे हो, तो दिल्ली थोड़ा पहुँचोगे? तो ये होता है कि हम जाँच करते हैं बच्चे की। जाँच कई प्रकार की होती है। एक जाँच तो यही होगी कि स्टार्टिंग में ही कर ली। इसको कहते हैं नियोजित मूल्यांकन, वो अभी आगे पढ़ाऊँगा जब प्रकार में आओगे। फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की बीच-बीच में जाँच करते हैं। तो कुल मिला के बच्चा जो भी अभी आता है बच्चे को, जो हम बच्चे को सिखाएँगे उसकी जाँच करेंगे। बच्चा कितना सीख चुका है उसकी जाँच करेंगे। बच्चे की जो हमने सिखा दिया है उसमें कोई गलती रह गई है उसकी भी जाँच करेंगे। भई जो गलतियाँ रह गई है उसको ठीक भी तो करना है, कहीं गलतियाँ छोड़नी थोड़ी है। अब आप लोगों का डाउट्स होता है जो भी तो उसका जवाब मैं बताता हूँ ना कि भई आपका ये डाउट्स रह गया, अब इसको दोबारा सीख लो। तो उसकी जाँच करते हैं। फिर जब हम पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं, मान लो 3 महीने में या 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया। फिर लास्ट में जाँच करते हैं कि अब बताओ बच्चे ने पूरे 3 महीने में क्या सीखा? या पूरे 6 महीने में क्या सीखा? वो एक अलग प्रकार का मूल्यांकन है। तो कुल मिला के बच्चे की जाँच करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। बच्चे का स्तर क्या है इसका पता लगाते रहते हैं। पता पता स्तर का लगाते हैं, त्रुटियों का लगाते हैं, है ना? कठिनाइयों का पता लगाते हैं, कठिनाई का पता लगाते हैं। बच्चे की क्षमता का पता लगाते हैं, है ना? बच्चे की नॉलेज का यानी कि ज्ञान का पता लगाते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस यानी कि बच्चे की परफॉर्मेंस को हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं उसको अरे यार! परफॉर्मेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? निष्पादन। कभी-कभी शब्द याद नहीं आता। निष्पादन, निष्पादन का पता लगाते हैं। तो इन चीज़ों का पता लगाते हैं। इसी को इवैल्यूएशन कहेंगे, इसी को आपका असेसमेंट भी कहेंगे, इसी को मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है? असेसमेंट में और मूल्यांकन में फ़र्क जानना चाहते हो? वैसे सीटेट में ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों का एक ही अर्थ है। देखो, असेसमेंट का और मूल्यांकन में क्या फ़र्क है? असेसमेंट को कहते हैं असेसमेंट भी असेसमेंट को कहते हैं आकलन हिंदी में। असेसमेंट को कहते हैं आकलन। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या अंतर है? इवैल्यूएशन का मतलब है पूर्ण रूप से जाँच करना। पूर्ण रूप से जाँच करना कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अब वो किसी भी समग्र होगा वो समग्र होगा।
मैं आपकी भाषा के बारे में भी जानूंगा, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपकी बुद्धि क्षमता कितनी है, आपको क्या क्या चीजें पसंद है। सारी चीजों का क्या करूंगा मैं, सारी चीजों का इवेल्युएशन, इसको कहते हैं इवेल्युएशन, यानी कि इसको कहते हैं मूल्यांकन। असेसमेंट इसका ही छोटा भाई है। असेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होगा। असेसमेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे कि गणित के बारे में, मुझे गणित में बच्चे की कितनी क्षमता है उसका पता लगाना है, उसका होगा असेसमेंट। असेसमेंट होता है एक तरह की परीक्षा, एक तरह की रणनीति, एक तरह की जांच, जो पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में होगी, कि बच्चे की लेखन क्षमता का क्या करना है, मूल्यांकन नहीं, लेखन क्षमता का आकलन करना है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे के भाषा विकास का क्या करना है, तो आकलन नहीं, भाषा विकास का मूल्यांकन करना है। लेकिन ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ये सीटेट में नहीं पूछेगा आपसे कि आकलन में और मूल्यांकन में क्या अंतर है, ये नहीं पूछेगा। वो दोनों को एक ही मानता है कि बच्चे की जांच करना। अब मूल्यांकन आपको पता चल गया क्या होता है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दूं मैं। ये तो आप वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद भी रख सकते हो, कॉन्सेप्ट है ये। चलो आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे ये बताओ, 500 लाइक कंप्लीट हो गए या नहीं हुए हमारे? जल्दी कमेंट देखो, चेक करो, मुझे कमेंट करके बताओ। मैं नहीं देख रहा, तुम बताओ। आप लोग बताओ मुझे जल्दी से। 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए हमारे? और अगर नहीं हुए तो करो जल्दी से फटाफट। जल्दी चेक करो और बताओ मुझे 500 हुए या नहीं हुए। बहुत बढ़िया। देखो, आगे अब हम पढ़ेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ये अब प्रकार स्टार्ट हो गए, है ना? ये हो गए आपके प्रकार स्टार्ट, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के टाइप्स। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन लाया सतत मूल्यांकन का? ये लाया एनईपी 1986। उसके बाद कौन लाया? उसके बाद लाया एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 में ज्यादा इसका बोलबाला रहा, फिर आरटीई में भी रहा। देखो, इसमें इसके शब्दों से ही बात समझ में आ जाती है। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि लगातार। लगातार को आप कह सकते हैं समय समय पर, इसका दूसरा शब्द हो सकता है निरंतर। यानी कि जो बच्चे का मूल्यांकन करना है हमें, वो हमें लगातार करते रहना है। जैसे बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेता है, आपकी क्लास में पढ़ने आया बच्चा, तो सबसे पहले आप एक जांच करते हैं उसकी कि भाई बच्चे का अभी वर्तमान स्तर क्या है। फिर आपने उसको एक दो दिन पढ़ाया, फिर एक दो दिन के बाद फिर से देखेंगे आप कि एक दो दिन में जो मैंने चीज उसको सिखाई है वो उसको आ गई है या नहीं आई है। फिर आप एक हफ्ते के बाद फिर से टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट का मतलब ये नहीं कि रिटर्न पेपर लेंगे आप उसका, एग्जाम पेपर। आप उसको देख के भी पता लगा सकते हैं। बच्चा आपकी कक्षा में बैठा है, एक दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो। बच्चे ने उससे पेंसिल ली, उससे पेपर लिया, कुछ लिख रहा है, बच्चा कोई ड्राइंग बना रहा है, बच्चा कोई गाना गा रहा है, सिर्फ देख रहे हो आप। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के द्वारा मूल्यांकन करना, है ना? इसको कहते हैं हम अवलोकन। अवलोकन के द्वारा मूल्यांकन करना। तो ये भी क्या है, अब आपका आकलन का ही पार्ट है। तो आकलन किसी भी प्रकार से हो सकता है। फिर बच्चे से आप बातचीत भी कर सकते हो। बच्चों बताओ आज घर में क्या खाया आपने? तो बच्चा बताएगा मैंने ये खाया वो खाया। तो बताओ पानी पिया आपने साथ में? हाँ पानी पिया। पानी का और क्या उपयोग है? बच्चा बता देगा, पानी से तो हम नहाते भी हैं वगैरह वगैरह। तो मौखिक मूल्यांकन भी हो सकता है। मेन बात यह है कि हम बच्चे की जांच जो है वो निरंतर करते रहें, पूरे साल भर। और एक सबसे बड़ी जो जांच होती है वो ये होती है कि जब कोई आप चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई एक पाठ किताब से कोई एक टॉपिक आप पढ़ाते हैं, तो उसके अंत में बच्चे से बातचीत करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो जो चैप्टर है वो बच्चे को पूरा समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया समझ में और उसमें कुछ छूट गया है, कुछ गलतियां हो गई हैं, या बच्चे को कोई शब्द समझ नहीं आया, तो उसको दोबारा पढ़ाते हैं। एक वो मूल्यांकन है। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी गलतियों को भी खत्म करते जाएं और ये चेक करते जाएं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा ठीक से समझते जा रहा है। मतलब गैप को फिल करते जाओ, फिल करते जाओ। अगर ऐसा महसूस होता है कि आपकी क्लास में वो टॉपिक 30 में से 20 बच्चों को समझ ही नहीं आया, अगर दो तीन को नहीं आया तो बात समझ में आती है। अगर 10 में से मतलब 30 में से 10 को ही समझ आया, 20 को नहीं आया, इसका मतलब आपके टीचिंग मेथड में दिक्कत है।